मेरे पीछे हरियाली आपको दिख रही होगी, सावन की हरियाली। लेकिन सावन सिर्फ हरियाली लेकर नहीं आता, आपदाएं लेकर भी आता है। ऐसी आपदाएं जो गहरे जख्म छोड़ जाती हैं उम्र भर के लिए। जुलाई महीने की आखिरी रात एक और भारी रात थी। दोपहर से लेकर आधी रात तक उत्तराखंड के केदारनाथ से लेकर हिमाचल के मणिकर्ण तक एक बार फिर 2013 जैसा मंजर नजर आया। कहां कितना नुकसान हुआ और अब क्या हालात हैं, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। दोस्तों, सरोकारों की बात करने के लिए मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। आप यदि मेरा वीडियो अंत तक नहीं देखते, दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करते तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। उम्मीद है आप सहयोग करेंगे। 31 जुलाई को पूरे राज्य में दोपहर से ही बारिश हो रही थी उत्तराखंड में। शाम ढलते ढलते चिंता में डालने वाली खबरें आने लगी और बुरी खबरें आने का यह सिलसिला आधी रात के बाद तक और फिर 1 अगस्त को पूरे दिन चलता रहा। शुरुआती सूचनाएं केदारनाथ घाटी से आई। पता चला कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली और महाबली के आसपास बादल फट गया है। पैदल मार्ग कई जगह बंद हो गया है और मंदाकिनी में उफान आ गया है। कुछ देर बाद गौरी कुंड से कुछ वीडियो आए। इसमें अंधेरे में लोग शोर मचाते इधर उधर भाग रहे थे। पता चला कि मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से तप्त कुंड बह गया है। 2013 में भी गौरी कुंड का ये तप्त कुंड बह गया था और पूरी तरह से दब गया था। सोनप्रयाग से भी कुछ ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आने लगे। अरे आजा। अभी केदारनाथ, गौरी कुंड और सोनप्रयाग से ठीक से सूचनाएं आई भी नहीं थी कि घनसाली के जखन्याली गांव में कोई बड़ा हादसा होने की खबर आई। कुछ देर में वहां का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिखा कि कुछ लोग टॉर्च की मदद से मलबे में से होकर गुजर रहे हैं। वे गांव के गौताड़ तोक में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां कोई हादसा हुआ है। हमारा यहाँ पूरे रोड में मलमा ही मलमा है और हम जा रहे हैं नौताड़ में। भानु प्रसाद की कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। यहाँ कोई पता ही नहीं है कहाँ से आगे बढ़ना है। अब हमको रोड का तो कोई मालूम ही नहीं है कहाँ पे है, पर आगे कोई अब हमने यहाँ पे सब वहाँ गांव में पूरे चिल्लम पट्टी हो रही है। इसके बाद अब हम आगे क्या कर सकते हैं। गाड़ी तो पिकअप तो यहाँ पे खड़ी है, लेकिन आगे गांव में जो है सब लोग रो रहे हैं। उधर गाड़ी ये खड़ी है, ये गाड़ी देख लो आप लोग। यहाँ भयंकर जखन्याली के अंदर ग्राम सभा में आधी रात के करीब जखन्याली के गौताड़ में 2 लोगों की मौत होने की और कई गाड़ियों के मलबे में दब जाने की खबर मिली। सोनप्रयाग में अस्पताल और पार्किंग खाली करवाने की सूचना सामने आई। सही तस्वीर के लिए अब सुबह का इंतजार करने के अलावा कोई चारा रह नहीं गया था। सुबह सबसे पहले खबर आई कि जखन्याली गांव में 2 नहीं 3 लोग मरे हैं। इनमें 50 साल के भानु प्रसाद नौटियाल, उनकी पत्नी और उनका 28 साल का बेटा शामिल है। विडंबना ये कि जखन्याली गांव के गौताड़ तोक में ठीक 10 साल पहले 2014 को 29 जुलाई की रात भी ऐसा ही हादसा हुआ था और उस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसी क्षेत्र के मुयाल गांव में पुल टूट जाने और सड़क जगह जगह से बंद हो जाने की सूचना भी मिली। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के रात से ही फंसे होने की सूचना मिली तो ये भी जानकारी मिली कि सोनप्रयाग के पास नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा वॉश आउट हो गया है। यहां से पैदल जाने के लिए भी रास्ता नहीं रह गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग के कुछ वीडियो आए जिनमें सुरक्षा बल वैकल्पिक मार्ग बनाकर यात्रियों को वहां से निकाल रहे हैं।
इसी तरह यह भी जानकारी मिली कि प्रदेश कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा सुबह गुप्तकाशी से रवाना हो गई थी। सोनप्रयाग में सड़क टूटने की खबर सुनकर पार्टी के संभवतः कुछ नेता वाहनों से सोनप्रयाग पहुंचे और वहां से ग्राउंड जीरो की जानकारी वीडियो की और तस्वीरों के माध्यम से दी। कांग्रेस के नेता उन लोगों की मदद करते दिखे जो केदारनाथ गए अपने परिजनों को ढूंढने के लिए सोनप्रयाग तक पहुंच गए थे। यह भी इत्तेफाक है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपदाग्रस्त वायनाड में लोगों के बीच राहत कार्यों में जुटे हुए थे, तो उत्तराखंड के कांग्रेस नेता सोनप्रयाग में लोगों की मदद कर रहे थे। सोनप्रयाग के पास रेस्क्यू करके लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि एम्बुलेंस तक वहाँ नहीं पहुँची है और प्रशासन के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उनके पास कि किन किन मार्गों से लोग संभावित लोग जा सकते हैं। क्योंकि 13 की आपदा में जो सबसे बड़ी जो गलती हुई थी, उस समय जो गौरीकुंड से लेकर के रामबाड़ा और आगे तक के जो लोग फंसे हुए थे, जिन लोगों ने उस समय त्रिजुगी नारायण वाला रास्ता जाने के रास्ते वापस आने की कोशिश करी, उनमें से अधिकांश की मौत हुई है। क्योंकि पहाड़ का हर रास्ता, ये संभव नहीं है कि पहाड़ के हर रास्ते में पानी हो, वो उस रास्ते में पानी नहीं है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि अभी भी लोगों को सजग करे। लेकिन मैं ये कहते हुए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कि जो मतलब मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि जो प्रशासन और जो सरकार अपने वीआईपीओं को ढोने के लिए केदारनाथ में थार गाड़ी रखती है, उनके पास यात्रा में फंसे हुए लोगों के लिए कोई विचार नहीं। सुविधा तो आप छोड़ दीजिएगा, लोग अपने आप 13 की आपदा की तरह लोग अपने अपने रास्तों लग रहे हैं। इन रास्तों से कितना नुकसान होगा इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। तो मैं राज्य सरकार को से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपदाओं से सीखो। 13 की आपदा से भी आप कुछ नहीं सीखें। आपके एक अधिकारी आता है, उसके जाते ही आप भूल जाते हैं कि आपदा के लिए कोई मैनुअल होना चाहिए, आपदा के लिए कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता अगर राज्य सरकार के पास कोई गाइडलाइन और मैनुअल है यात्रा से निकालने का कोई प्लान, अगर केदारनाथ में कोई बड़ी आपदा आती है, कुछ होता है, तो अगर है तो प्रशासन को और सरकार को आगे रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस नेताओं की बात तो कर दी और मुख्यमंत्री के बारे में बताया नहीं। गए तो मुख्यमंत्री भी थे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अपने उड़न खटोले पर सवार होकर पहले केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली पहुंचे। वहां संभवतः पहले से ही अधिकारियों से कहकर रास्ते में फंसे लोगों को हेलीपैड के पास जमा करवा दिया गया था। मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे, शानदार फोटो सेशन हुआ, अच्छे आश्वासन दिए, अधिकारियों को कड़े आदेश भी दिए और उड़न खटोले में सवार होकर फुर से उड़ गए आपदाग्रस्त जखन्याली गांव में। वहां भी उन्होंने वही किया जो 5 दिन पहले तिनगढ़ के राहत कैंप में जाकर आपदा प्रभावितों के साथ किया था। मतलब फिर से अच्छे और सरकार की तरफ से हर संभव मदद के आश्वासन दिए। हालांकि उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री होता तो वो भी यही करता, पर गुजारिश सिर्फ ये रहेगी कि जो आश्वासन दिए वे जरूर पूरे किए जाएं। वैसे यहाँ सरकारों के आश्वासनों और घोषणाओं की एक फहरिस्त में पेश करना चाहता हूं, डॉक्टर एसपी सती ने तैयार की है। सुनिए और हिसाब लगाइए कि कितने आश्वासन और कितनी घोषणाएं अमल में लाई गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड, सभी रिजॉर्ट की जांच होगी। सिलक्यारा टनल केस, सभी सुरंगों की सुरक्षा जांच होगी। जोशीमठ भू धसाव, पहाड़ के कस्बों की कैरिंग कैपेसिटी तय होगी। हर टूटे पुल के बाद पुलों के सेफ्टी ऑडिट होगा। 2013 की केदारनाथ आपदा, नदियों के किनारे के निर्माणों को नदी से दूरी तय होगी। पेपर लीक मामला, इसके लिए अब कठोर कानून बनाए जाएंगे। जंगलों में आग और लोगों के हताहत होने का मामला, ठोस कार्रवाई विकसित करने के लिए विशेष समिति बनेगी। भू कानून आंदोलन, एक समिति बनाई जाएगी, वह नियम निर्धारित करेगी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में बच्चों की मौत हुई तो कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसा जाएगा। बस यही सब चल रहा है उत्तराखंड में। हाँ, हुड़दंगी कांवड़ियों की सेवा टहल में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके पैर धोए, हेलीकॉप्टर से उन पर फूल भी बरसाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक और कमेंट के साथ शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो
अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर मेरा आर्थिक सहयोग करें। मेरी कहीं से कोई आमदनी नहीं है। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।